हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको आज हम जो चर्चा करेंगे वो पिछले टाइम पे हमने आपसे कहा था कि जो आईपीसी की धारा 84 है उसका हम 2 पार्ट बनाएंगे, यानी कि पूरी बात एक पे नहीं हो पाया था एक वीडियो में। तो हमने कहा इसका एक और पार्ट बनाते हैं जिससे पूरी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी कि सारी बात जो मैटर 84 है, जो रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको क्लियरिटी पता होना चाहिए, जब भी तो आप मेंस में लिख पाएंगे ना अच्छे से। तो हमने कहा उसको पूरी बातें जितनी भी हैं अच्छे से उसको बताया जाए। तो मैंने इसीलिए ये दूसरा पार्ट मैंने लेके आया जो 84 यानी आईपीसी की धारा 84 से रिलेटेड बातें हैं ये सब, ठीक है। तो हमने पिछले टाइम पे बात किया था सिद्ध करने को लेकर, यानी कि जो विकृत चित्त व्यक्ति है, यानी चिकित्सीय आधार पर विकृत चित्त को मात्र उससे साबित कर देने मात्र से, यानी एक भाग को यानी एक खंड को साबित कर देने से आपको बचाव नहीं मिलेगा। जब तक आप अंतिम दोनों को नहीं साबित कर देंगे तब तक नहीं मिलेगा, ठीक। यानी कि जो विकृत चित्त विधिक आधार पर विकृत चित्त है, ठीक। किस आधार पर? विधिक आधार पर अगर विकृत चित्त है तो उससे लेकर, और जो चिकित्सीय आधार पर विकृत चित्त है उससे लेकर, इनके जो प्रभाव से संबंधित जो बातें हैं, जो प्रभाव का संबंध है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें निकल के आती हैं, उसका जो कारण है उससे संबंधित जितनी बातें हैं, तो इसको अगर मान लीजिए क्या किया जाएगा, इसको विधिक विकृचित और चिकित्सीय विकृचित को दोनों को क्या करेंगे, एक साथ साथ क्या एक साथ साथ सिद्ध करना पड़ेगा उसके कारण को। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि विधिक विकृचित और जो चिकित्सीय विकृचित है दोनों को एक साथ साथ सिद्ध करना पड़ेगा उसके कारण को, तब जाके ये साबित माना जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब जो है चिकित्सीय विकृचित के आधार पर देखा जाए तो आपको उस कारण जितनी जो बीमारी होगा या किस कारण से आपको विकृचित हुआ, तो उस चिकित्सीय विकृचित के आधार पर आपको जो मेडिकल रिपोर्ट है, यानी मेडिकल जो प्रमाण पत्र है, रिपोर्ट तो देने, उसका जो प्रमाण पत्र है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि न्यायालय में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रमाण पत्र है विकृचित का, जिस कारण से ऐसा ऐसा हुआ है आपको, यानी विकृचित हुए हो, तो उस बात को जो प्रमाण पत्र है उसको जो है आपको यानी न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास मेडिकल प्रमाण पत्र है ही नहीं, तब क्या होगा। अब आपके मन में यही विचार है क्या होगा फिर, तो उस आधार पर जो मेडिकल एक्सपर्ट होगा ना, फिर उनको बुलाया जाएगा। जब मेडिकल एक्सपर्ट आएंगे तो उस पर वो राय रखेंगे, वो समझेंगे बूझेंगे, तब जाके अंतिम निर्णय कि साबित होगा कि विकृत है कि नहीं है। नहीं तो क्या होगा, तो मेंटल असाइलम में भेजकर परीक्षण कराया जाएगा, ठीक है। और एक बात, उस विकृत चित्त को जब घटना कारित के समय उस विकृत चित्त का मेंटल यानी कि मेंटली आधार पर वहाँ पे ये देखा जाए उसका आचरण कैसा है, ठीक है। आचरण या मान लो लक्षण है, तो वो चीज़ तो देखना पड़ेगा, उसको भी साबित करना पड़ेगा ऐसा इसका आचरण वहाँ पे कैसा था, यानी कि उसका लक्षण कैसा था वहाँ पे, उस बात को भी साबित करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस व्यक्ति का जो लक्षण होगा, अब एक चीज़ मानिए, आपको मैं पिछले टाइम पे क्या बताया था, मान लीजिए एक व्यक्ति जो असमर्थ की स्थिति में नहीं है, यानी कि असमर्थ ही नहीं है, ठीक, वो समझदार व्यक्ति है, यानी जानता सब कुछ है, वो किसी के प्रति यानी कि उसको क्या किया, बंदूक से शूट किया, मर गया, ये जानकारी उस व्यक्ति को थी,
जो जानता था। किसी को चाकू मारा, मर गया, यानी डेथ कारित कर गया, ये बात एक व्यक्ति को पता है। लेकिन वो व्यक्ति जो समर्थ व्यक्ति था, जो जानता था, समझता था, सारी बात को जानता था, वो अपने बचाव को कैसे करे, अपना बचाव, इस बात को लेकर वो क्या करता है, अपने आप को विकृत चित्त जैसा लोगों में फैलाता है बात कि मैं विकृत चित्त यानी कि पागल जैसा हूँ, मुझे असमर्थता इस चीज़ में, पता नहीं कैसे हो गया हत्या इसका। तो ये बात नहीं सिद्ध, यानी कि वो ये दर्शा रहा है कि मैं पागल हूँ या मुझे असमर्थ हूँ, मैं जान नहीं सकता हूँ ये चीज़ें। तो वो जो व्यक्ति समर्थ व्यक्ति था, वो जानबूझकर ऐसा नाटक किया। क्या किया? वो इस तरह से नाटक किया जिससे लोग हमको बचाव दिलाए, यानी कि बचाव मुझे मिल सके। इस प्रकार से वो मारने के बाद अपना नाटक किया एक विकृत चित्त का, जिससे उसका लक्षण लोगों में ये दिखा कि नहीं, ये तो पागल है, यानी ये विकृत चित्त है, ये असमर्थ व्यक्ति है, मस्तिष्क से कैसे मार सकता है। तो वो अपने बचाव के लिए इस तरह से करता है। तो वही बात बोला गया कि उसके लक्षण को भी देखना पड़ेगा, मेंटल एसाइलम में भेजा जाएगा परीक्षण के लिए, और उसके लक्षण को भी साबित करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसका लक्षण मैंने बताया, हो सकता है नाटक भी कर, तो उस लक्षण को भी साबित कर, यानी कि वहाँ पे दर्शाया जाए, वहाँ दिखाया जाएगा, कोर्ट में सारी बातें रखी जाएंगी वहाँ पे। कोई ये ना समझे कि करने के बाद और मैं विकृत चित्त का नाटक करूँगा, तो ये बात भूल जाए, ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्योंकि परीक्षण होगा, मेंटल एसाइलम में भेजा सकता है, मेडिकल एक्सपर्ट आएंगे वहाँ पे। अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट यानी कि आपका जो मेडिकल प्रमाण पत्र है वो नहीं है, तो मेडिकल एक्सपर्ट आएंगे, यानी कि नहीं होता है तो नहीं आते, मान लीजिए मेंटल एसाइलम में भेजा जा सकता है, यानी कि आपके परीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है आपने इन बातों को देखा, समझा किस प्रकार से उसको बचाव के लिए इतना आसान नहीं। कोई आदमी अगर नाटक भी करेगा तो बच नहीं पाएगा। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है लोगों को, उसको फेस करना पड़ता है। तो कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता है, यानी कि उसको मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा, उसको जो प्रमाण पत्र होता है जमा करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट भी आएगा, जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी राय भी देंगे वहाँ पे, नहीं तो मेंटल एसाइलम में भेजकर परीक्षण कराया जाएगा और उसके लक्षण को भी साबित कराया जाएगा, तब जाकर ही कहीं पर उस साबित किया जाएगा बात को लेकर कि हाँ ये बचाव के लायक है, इसको बचाव मिले। ठीक है। और एक बात, आपको एक बात और हम बताएंगे जिसमें से आपको ये लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं है ये धारा 85 से रिलेटेड कर रहा हो बातें। तो ये बातें आप मत सोचिएगा कि वो 85 से रिलेटेड, वो 84 की ही धारा है। अब आपको बता रहे हैं, जब आदमी ज़्यादा नशा करता है, शराब का पीता तो है, एक नॉर्मल मान ली पीना, तो पीने के बाद असमर्थ हो जाता है व्यक्ति। उस पीने के बाद उसको पता नहीं होता क्या कर रहा है वो। लेकिन कुछ व्यक्ति इतना ज़्यादा पीते हैं कि बहुत अधिक शराब पी लेते हैं, और उनको क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है जिसको हम चित्त भ्रम बोलते हैं या कंपोन्माद बोलते हैं। उस बीमारी का नाम है चित्त भ्रम या कंपोन्माद, बोलिए आप। ठीक है। तो अगर इस नामक बीमारी हो जाता है, और ये कारण तभी होगा जब आदमी अधिक से अधिक ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा अगर शराब पिएगा, तो उस कारण से ही ये बीमारी होता है कंपोन्माद, यानी चित्त भ्रम जैसी बीमारी हो जाती है। तो उस आधार पर अगर कोई कृत्य करता है तो उसे धारा 84 के आधार पर उसे बचाव मिलेगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है 85 से रिलेटेड बातें हैं। तो
इसमें क्योंकि एक बीमारी है वो, और बीमारी के कारण ऐसा कृत्य हुआ, जो कि वो एक असमर्थ व्यक्ति था, इसलिए वो 84 से रिलेटेड है, ना कि वो 85 से। 50 इसमें से रिलेटेड नहीं है, वो 84 से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ मैंने दिया है बातें कि वो बीमारी से विक्षिप्त रहता हो व्यक्ति। ठीक है, तो इसी कारण से उसको भी बचाव मिलेगा। अब देखिएगा, जो आर वर्सेस डेनियल का करके जो केस एक 1843 का केस है, तो उसमें जो है एक मैटर यानी कि जो अप्रतिशोध आवेग को लेकर बात हुआ था। यानी कि अगर अप्रतिशोध आवेग में अगर कोई ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसमें जानकारी भी है, यानी उस बात का ज्ञान है, ये मान लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अप्रतिशोध में आकर उस आवेग में आकर उस कृत्य को करता है तो ये मान लीजिए कि उसको जानकारी है इस बात को लेकर। अगर यहीं पे मान लीजिए वो चित्त भाव में है, यानी कि विकृत चित्त में, यानी कि वो चित्त भाव खो चुका हो, विकृत के आधार पर ही वो कृत्य किया है, तब उसको बचाव मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये बातें समझे, क्लियर हुआ? तो सीधा सीधा अब आपको हम 1 मिनट में बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले विधिक जो विकृत चित्त है उसको ध्यान रखिए, यानी कि विधिक आधार पर जो विकृत चित्त है उसे। दूसरा, जो चिकित्सीय आधार पर जो विकृत चित्त है उसे आप ध्यान रखिए। और इन दोनों को एक साथ साथ, इन दोनों को एक साथ साथ ही सिद्ध करना है इस कारण को, तो वो साबित माना जाएगा। ठीक है, तो वो जो है तब आपको बचाव मिलेगा। और आपको चिकित्सीय आधार पर आपको क्या करना है, यानी कि आपको उसका जो चिकित्सीय आधार पर जो एक आप बीमारी के कारण या किसी कारण से जो आप चिकित्सीय यानी कि विकृत हो गए हैं उस आधार पर, तो आपको उसका प्रमाण पत्र जो है, मेडिकल प्रमाण पत्र, आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको ये मत सोचिएगा कि फिर वहीं से कोई नहीं, वैसे ही बचाव मिल जाएगा, नहीं। तो मेडिकल एक्सपर्ट को वहाँ पे बुलाया जाएगा। जब मेडिकल एक्सपर्ट आ जाएगा तो उस पर राय अपनी रखेगा, अपनी राय वहाँ देगा। तो इससे भी सिद्ध हो सकता है कि ये व्यक्ति विकृत है या नहीं है। नहीं तो मेंटल एसाइलम में भेजकर परीक्षण कराया जाएगा। ठीक है, और उसके लक्षण को भी साबित किया जाएगा, वहाँ बात रखा जाएगा घटना के समय में ऐसा कौन से उसके आचरण थे, ऐसे कौन से उसके कृत्य थे जो लक्षण उसके आधार पर किया गया, उस सारी बात को वहाँ पे रखा जाएगा, तब उस व्यक्ति को जाके बचाव मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे धारा जो 84 है इस बात को यहीं पे हम विराम करते हैं। और जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पे जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा भैया, जिससे कि हम जो भी बातें आप तक पढ़ा के भेजें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आप डेली रूटीन में बने रहें, कॉपी पेन लेके बढ़िया से पढ़ें लिखें, जिससे कि जैसे ही सिविल जज या यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जैसे ही आ जाए उसका नोटिफिकेशन, उस दिन से और मेहनत करिए फिर आप। ठीक है, तो हम पूरा भरसक प्रयास मेरा रहेगा कि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।